देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमें क्या गिवन है कि x1 x2 x3 x4 जो है वो रैंडम सैंपल है किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जिनके मीन है हमारे थीटा और वेरिएंस है 1। अब इस थीटा का रेंज क्या दिया गया है, थीटा का रेंज दे दिया गया है कि ये थीटा हमारा अब -∞ to इन्फिनिटी तक है। अब क्या बोला गया, सपोज दैट आपको एक नल हाइपोथेसिस दिया गया है, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली दिया जाएगा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। अब उसके बाद में आपको क्या पूछे हैं कि समेशन ओवर एक्स आई, आप इसी के लिए देखेंगे, ठीक है। समेशन ओवर एक्स आई द यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व वैल्यू जो है समेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट वुड रिजेक्ट H0। तो आपको यूएमपी टेस्ट के लिए मतलब क्रिटिकल रीजन निकालना होता है। बेसिकली जितने भी सारे आपके टेस्टिंग होंगे ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, यूएमपी टेस्ट, एमपी टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट में आपको निकालना होता है क्रिटिकल रीजन। तो इसी में आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि समेशन ओवर एक्स आई, ये जो समेशन ओवर एक्स आई है इसके लिए आप कब ये H0 को जो है रिजेक्ट करेंगे और अंडर यूएमपी टेस्ट। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया है कि आपको निकालना है क्रिटिकल रीजन अंडर यूएमपी टेस्ट जब आपका समेशन ओवर एक्स आई के लिए देखेंगे। तो ठीक है, सही बात है, हम लोग देखना चालू करते हैं। तो आपको पहला क्या बोला गया है, आप ध्यान रखिए कि आपको बोला गया है यूएमपी टेस्ट के अंडर में। अगर यूएमपी टेस्ट के अंडर में होगा तो आप सबसे पहले आपका काम होगा कि फॉर्मूला लिख लें। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं यूएमपी टेस्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यूएमपी टेस्ट क्या पूछे हैं कि यूएमपी टेस्ट पूछे हैं कि इक्वेशन 1 में मैंने लिख दिया है, देखिए द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज रिजेक्ट H0। कब रिजेक्ट H0 करेगा, इफ हमारा अगर x बार माइनस थीटा 0, ये जो है ना सैंपल मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है, ये सिग्मा बाय रूट ओवर n, अगर ये कोई क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा के नीचे होगा तभी हमारा अब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट के अंडर में हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। इनिशियली ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल करने की कोशिश है। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो z अल्फा के नीचे होगा ना, उस वही हमारा क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। तो इस तरह से आप अगर ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोई z अल्फा, आप ये सोच लीजिए कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है और कोई -z अल्फा है आपका, और इसी के नीचे कोई क्रिटिकल रीजन है। मुझे निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट है, ये z अल्फा का वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू निकाल पाते हैं तो ही काम हो गया कि इसी के नीचे चाहे कुछ भी हो, सभी हमारा क्या हो जाएगा कि यूएमपी टेस्ट के अंडर में क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। चाहे 1 पॉइंट हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो पहले काम है आपका फॉर्मूला। अब आपको क्या क्या गिवन है आप आराम से यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो दिया गया है ना, इसी में थीटा इक्वल टू जो दिया गया है वो 1 है। तो मैं लिख लेता हूँ, ये थीटा 0 जो है, थीटा 0 मैं 1 लिख ले रहा हूँ। तो ये मेरा थीटा 0 1 है। एन जो है x1 x2 x3 x4 दिया गया था, तो मेरा एन जो है 4 है। वो किसको फॉलो कर रहे थे, किसी नॉर्मल को फॉलो कर रहे थे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 था और अल्फा 0.05 है, और z अल्फा मतलब z 0.05 का वैल्यू 1.64, ये हमें नोन है, ये हमें पता है, ये सारा कुछ गिवन है। तो आप क्या करेंगे कि क्योंकि आपको ये सारा चीज़ गिवन इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में तो ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पे आप थीटा 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, x बार है, सिग्मा का वैल्यू 1 है और आपका n जो है 4 है। तो मैंने क्या किया है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये लेस देन z अल्फा का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि z अल्फा क्या है 0.05, तो 0.05 में आपको क्या वैल्यू मिल जाता है 1.64, मतलब उस 1.64 के नीचे। तो अब हम इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमें पूछा गया था समेशन ओवर एक्स आई के लिए, तो हम समेशन ओवर एक्स आई को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर आप ट्राई करेंगे x बार -1 और लेस देन 1.64 के नीचे होगा, तो नीचे होगा तो मैं इसी को ये रूट ओवर हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो इसी लाइन में मैंने इस कैलकुलेशन को ऐसा किया है कि 2 को ऊपर लेके चले गए। अब इसी 2 से इसी को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे -1 था, इस -1 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये 0.18, और मैंने इस x बार को यहाँ पे तोड़ा है जो समेशन ओवर एक्स आई बाई एन है, क्योंकि मुझे समेशन ओवर एक्स आई चाहिए है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया है। अब ये n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आप लोगों को पता है, क्योंकि n हमारा गिवन था 4, तो मैंने इसी n को सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्योंकि मैंने n सब्स्टिट्यूट किया है तो n का वैल्यू मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 4 × 0.18 आ जाता है। अब समेशन ओवर एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, ये 0.72 के
लेस हो जाता है। तो क्योंकि मुझे समेशन नंबर एक्स आई लेस क्या क्या हो सकता है वो पूछा है, क्योंकि ये 7 2 है तो उसी के नीचे समेशन एक्स आई क्या क्या बन सकता है। तो -1 भी मेरा नंबर लाइन है, नंबर लाइन अगर 0.72 है तो उसके नीचे ये भी करेक्ट है कि -1 भी हो जाएगा, बी भी करेक्ट है, 0 भी मेरा 72 से नीचे है, 0.5 भी करेक्ट है, लेकिन ये डी 8 है तो ये वाला करेक्ट नहीं। तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ए करेक्ट होगा, बी होगा और सी भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसी में हमारे पास ये जो ए है ये ए भी करेक्ट हो जाएंगे, आपके बी भी ए हो जाएंगे, बी भी हो जाएंगे, सी भी करेक्ट हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया है।